हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो पीछे के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे क्रिस्टलीय निकाय होते हैं, क्रिस्टलीय निकाय के आधार पर 7 प्रकार आपने क्रिस्टलीय निकायों के देखे थे। उसी क्रम में हम आज और आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है ब्रेबीज जालक। देखिए, ब्रेबीज जालक क्या है, इस पर ये चीज़ पहले हम समझते हैं। देखिए, ज्यामिति के आधार पे जो ठोसों का आप ठोसों के जो लैटिक हैं, जो उनके जालक हैं, इनके प्रकार देखेंगे। जो बेब्रेस है, बेब्रेस एक्चुअली एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने ठोसों के क्रिस्टल के रचक कण जो हैं, इनकी व्यवस्थाओं के आधार पे बताया है कि लैटिक कितने प्रकार के होते हैं, जालक कितने प्रकार के होते हैं। बात समझ में? ठीक है। तो बेब्रेस जालक जो होता है, बेब्रेस एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने जालक के रेफरेंस में कुछ बातें बताई, तो उन्हीं बातों को लैटिक यानी बेब्रेस लैटिक कहा जाता है, बेब्रेस जालक कहा जाता है। चलिए देखिए, बेब्रेस ने क्या बताया। बेब्रेस ने हमको बताया कि जो जालक हैं केवल और केवल जालकों में क्रिस्टलों के आकृति के आधार पर, क्रिस्टलों के जो हमारे एकक सेल होते हैं, इनके आधार पर जो क्रिस्टल हैं, इनके 4 प्रकार के बेब्रेस जालक हो सकते हैं। और इनकी जो चर्चा है वो इस स्ट्रक्चर पर की गई। देखिए, इसी संरचना पर हमें बताया गया कि जो बेब्रेस जालक है, जालक का मतलब होता है कि जैसे किसी भी क्रिस्टल में जो हमारे एकक सेल होते हैं, यूनिट एक सेल होता है, यूनिट इकाई किस क्रम में व्यवस्थित है, उनका यही व्यवस्था जालक कहलाएगा, लैटिक कहलाएगा। तो बेब्रेस ने किसी भी जालक को, जो कि एकक सेलों के जो क्रिस्टल होते हैं, एकक सेलों के इकाइयों के आधार पर, उनकी आकृतियों के आधार पर बेब्रेस ने बताया कि जो जालक होंगे ये 4 प्रकार के होंगे। तो ये जो संरचना, इसी संरचना के आधार पर उन्होंने बताया था। देखिए, इस संरचना में समझेंगे जैसे कि अंतराफलकीय कोणों के विषय में बताया गया था आपको। तो ये जो एक सतह आप देख रहे हो, सतह के बीच बनने वाली यही कोण हमारे अंतराफलकीय कोण होते हैं। इसे अल्फा से डिनोट किया जाता है, और यहाँ इन सतहों के बीच बनने वाले कोण को बीटा से डिनोट किया जाता है, और यहाँ पे इन फलकों के बीच बनने वाले कोण को गामा से डिनोट किया जाता है। हमारी ये वाली जो भुजा होती है, ये स्मॉल ए है, ये वाली जो भुजा ये स्मॉल बी है, और ये वाली जो भुजा इससे स्मॉल सी। तो बेब्रेस ने ये बताया कि एकक सेलों को 3 परस्पर ये जो लंबाइयां देख रहे हैं, जो कोण देख रहे हैं, और जो अंतराफलकीय कोण है अल्फा बीटा गामा, इसी के आधार पर हम एकक सेल की आकृति तथा क्रिस्टल के जो 4 प्रकार हैं, जो बेब्रेस जालक के 4 प्रकार हैं, उन्हें देखें। बात समझ गए? तो बेब्रेस जालक का सीधा सा नॉर्मल सा मतलब यही है कि एकक सेल का मतलब होता है रचक कण। रचक कण का मतलब होता है जिनसे मिलकर के हमारे ठोस का निर्माण हुआ रहेगा। तो एकक सेल के इकाई, जो एकक सेल है जिन्हें इकाई यूनिट यानी सेल कहा जाता है, यूनिट सेल, इकाई सेल, एकक सेल, ठीक, इतने नाम या फिर इसी को रचक कण कह दिया जाता है, इतने नाम है रचक कण के।
तो रचक कणों की आकृति के आधार पर जो ब्रेबेज जालक होता है ये कुल 4 प्रकार का होता है। अब इन चारों प्रकारों में जो पहला प्रकार होता है, अच्छा उन चारों प्रकारों की जो रचना दी गई, उन चारों प्रकारों को जो बताया गया वो इसी संरचना पर बेस्ड करके बताया गया। इसी संरचना में ये 3 भुजाएं हैं ABC, इन तीनों कोरों के आधार पर उनको परिभाषित किया गया। ये जो 3 अंतराफलकीय कोण है, इन्हीं तीनों अंतराफलकीय कोणों पर इन्हें परिभाषित किया गया, जो हमारे 4 प्रकार के ब्रेबेज जालक हैं। तो चलिए देखते हैं उनमें से कौन कौन से जालक हैं। तो पहला जो जालक होता है हमारा, जिसे हम लोग कहते हैं सरल या आद्य जालक। पहला होता है हमारा सरल या आद्य जालक। सिंपल और प्रिमिटिव लैटिक। देखिए यहाँ पे संरचनाएं समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे का पूरा ठोस 3D है, 3D और 2D पर बेस्ड है। तो संरचनाओं को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप ये चैप्टर नहीं समझ पाओगे। एक, दो, तीन, चार, चलिए पहला हमको पढ़ना है सरल या आद्य जालक। सरल या आद्य जालक क्या होते हैं? देखिए वह जालक जिसमें बिंदु इकाई यानी जो यूनिट सेल होते हैं, इनकी संख्याएं हर एक कोने पर होती हैं। ये देखिए आप हर कोने पर देख पा रहे हैं कि आपको एकक सेल यानी यूनिट सेल दिखाई दे रहा है, और इनकी संख्याएं जो होती हैं ये 8 होती हैं, और पूरा 8 कोनों पर एकक इकाई सेल उपस्थित होता है। और सरल या आद्य जालक को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में? सरल या आद्य जालक क्या होता है? सरल या आद्य जालक वह जालक होता है जिसमें बिंदु इकाई यूनिट सेल प्रत्येक कोने पर उपस्थित होता है, वह हमारा सरल या आद्य जालक कहलाता है। इकाई सेल के प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु उपस्थित होता है, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में? अब देखिए सरल या आद्य जालक के रेफरेंस में अगेन आपको समझाया जाए तो फिर से समझने का प्रयास करेंगे। सरल या आद्य जालक वह जालक होता है जिसके हर एक कोने पर, देखिए जालक का मतलब वही जैसे मैंने बताया ना कि जो एकक सेल होते हैं, जो यूनिट सेल होते हैं, इनकी संरचनात्मक स्थिति किस प्रकार से व्यवस्थित है, इनकी इसी व्यवस्था को हम जालक कहेंगे। बात समझ में? जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे क्रिस्टल के एकक सेल है, यूनिट सेल है, यूनिट सेल जब कोनों पर व्यवस्थित रहेंगे, जैसे एक घन होता है क्यूबाइड जिसे कहते हो, या क्यूबिक जो होता है, क्यूबिक के अगर प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु क्रिस्टल का रखा जाए, एक एक रचक कण रखा जाए, तब ये जो संरचना बनाएगा, इसी संरचना को सरल या आद्य जालक कहेंगे। बात समझ में? तो जालक का मतलब बस इतना है कि जो रचक कण होते हैं या किसी भी क्रिस्टल के, चाहे ठोस के जो परमाणु होते हैं जिन्हें रचक कण कहा जा सकता है या इकाई सेल कहा जा सकता है, तो ये इकाई सेलों के का जो मैनेजमेंट है, का जो ज्यामितीय व्यवस्था है, ये ज्यामितीय व्यवस्था किस प्रकार से किसी आकृति को डिनोट करेगा, यही बताना ही जालक होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक यूनिट सेल यहाँ है, दूसरा यूनिट सेल यहाँ है, तीसरा यूनिट सेल यहाँ, चौथा यूनिट सेल यहाँ, पांचवा यहाँ, छठवां यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां, 8 यूनिट सेल मिल करके हमारे एक जालक का निर्माण कर रहे हैं। चूंकि ये 8 यूनिट सेल कोनों पर उपस्थित है, कोनों पर व्यवस्थित है, ऐसे क्रम में इन्हें हम लोग सरल या आद्य जालक कहते हैं। तो सरल या आद्य जालक क्या होते हैं? सरल या आद्य जालक वह जालक होता है जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक इकाई सेल का परमाणु उपस्थित होता है, एकक रचक कण उपस्थित होता है, तथा इसके 8 रचक कण होते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, सरल या आद्य जालक कहलाता है। बात समझ में आई? ठीक। इसके बाद दूसरा नंबर अंतः या काय केंद्रित जालक। अंतः या
काय केंद्रिक जालक, इसको अंग्रेजी में बॉडी सेंटर्ड लैटिक कहा जाता है। बॉडी सेंटर्ड लैटिक कहा जाता है। बॉडी सेंटर्ड लैटिक में देखिए क्या कंडीशन कैसे होता है। चलिए देखिए, अंतः या काय केंद्रित जालक क्या होते हैं। अंतः या काय केंद्रित जालक वह जालक होता है जिसके एकक सेल, यूनिट सेल आठों कोनों पर एक एक करके उपस्थित होते हैं तथा साथ ही साथ हमारे प्रत्येक फलक का जो सेंटर पॉइंट होता है वहां भी एक एकक सेल, एक रचक कण उपस्थित होता है। बात समझ में? जैसे आप फिगर देख करके समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा फिगर 3D है, 2D है, इसकी वजह से समझने में आपको समस्या हो रही होगी। जैसे कि समझिएगा कि 8 कोने आपको एक क्यूबाइड में दिखाई देंगे, एक लैटिक में आपको ये 8 कोने दिखाई देते हैं। इन 8 कोनों पर हमारा 8 एकक रचक कण उपस्थित है। इनके साथ साथ जो फलक है उनके बीच में फलकों के सतहों के एकदम मिडिल पॉइंट पर भी एक रचक कण उपस्थित होता है, एक यूनिट सेल उपस्थित होता है। तो वह जालक जिसके 8 कोनों पर एक एक यूनिट सेल उपस्थित होने के साथ साथ इनके सेंटर में, इनके मध्य में, फलकों के मध्य में एक अलग से एक अन्य एक अन्य जो हमारा रचक कण होता है ये उपस्थित होता है, यूनिट सेल उपस्थित होता है। इसी को हम लोग कहते हैं अंतः या काय केंद्रित जालक। ठीक, तो अंतः या काय केंद्रित जालक में कुल 9 यूनिट सेल होते हैं। कितने यूनिट सेल होते हैं? 9 यूनिट सेल होते हैं। और इसे जो होता है आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, तो अंतः या काय केंद्रित जालक क्या होता है? वह जालक जिसमें कोनों के साथ साथ फलकों के मध्य बिंदु पर भी एक रचक कण उपस्थित होता है, एक एकक सेल, यूनिट सेल उपस्थित होता है। ऐसे जालक को हम लोग बॉडी सेंटर्ड लैटिक या अंतः काय केंद्रित जालक कहते हैं। इसमें कुल 9 एकक परमाणु होते हैं, एकक सेल होते हैं। इसे कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। क्लियर? अगला देखते हैं। फलक केंद्रित जालक, जिसे कहा जाता है फेस सेंटर्ड लैटिक। चलिए देखिए, फेस सेंटर्ड लैटिक क्या होता है।
देखिए, फलक केंद्रित जालक वह जालक जिसके प्रत्येक 8 कोनों पर एक परमाणु तथा साथ ही साथ प्रत्येक फलक के सेंटर पर भी, ध्यान दीजिएगा इस बार सेंटर में नहीं, फलक पर सेंटर में, बात समझ में, फलक पर सेंटर में एक परमाणु उपस्थित होता है, उसे हम लोग कहते हैं फलक केंद्रित जालक। फलक केंद्रित जालक के विषय में अगर हम बात करें तो 8 कोनों पर एक परमाणु उपस्थित होते हैं, साथ ही साथ जैसे ये निचला तल हो गया तो निचले तल पर एक ठो, ठीक, जो साइड वाला तल हो गया, साइड वाले तल के जो सतह है उस सतह के सेंटर पर एक ठो, और जो ऊपर वाला तल हो गया ऊपर वाले तल के सेंटर में भी एक ठो, जो पीछे वाला तल हो गया पीछे वाले तल में भी एक ठो, जो सामने वाला तल हो गया वहां भी एक ठो, जो साइड वाला तल हो गया, मतलब हर एक सतह के मध्य बिंदु पर एक परमाणु उपस्थित होता है हमारी क्रिस्टल का, साथ ही साथ कोनों पर 8 होते हैं, यानी मिला जुला करके हमारा जो फलक केंद्रित जालक होता है इसमें एक परमाणुओं की संख्या कुल 14 होती है। बात समझ में आई, ठीक। तो वह जालक जिसके प्रत्येक कोने पर 8 एकक परमाणु तथा प्रत्येक फलकों के मध्य बिंदु पर भी एक परमाणु उपस्थित होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं फलक केंद्रित जालक। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, शेष कल पढ़ते हैं।